Welcome 5 class. I'm your science teacher. Open your book. Today we will start a unit number 2, that is the animal world. It's a very interesting chapter. In this chapter we will study that why do we do classification, what is classification, and how animals are categorized. Firstly, we will study about vertebrates and invertebrates. Secondly, we will study the classes of animals, that how they are grouped into different classes on the basis of their common characteristics. Then we will study that how they are defined and what are their common characteristics. About warm-blooded and cold-blooded animals we will study, and we will also study about the animal cell, that what is animal cell and from which things and from which organelles they are made. Alright, so let's start. Why do we do classification? क्लासिफिकेशन क्यों की जाती है? क्लासिफिकेशन कहते हैं बच्चों ग्रुपिंग को, यानी कि एक जैसी चीज़ें हैं उनको एक ही कैटेगरी में रखना, वो हो जाती है क्लासिफिकेशन, उसको कहते हैं क्लासिफिकेशन. जस्ट लाइक क्लासिफिकेशन करने की वजह क्या है? अगर हम देखें, इफ़ वी विज़िट मार्केट देखें तो वहाँ पर हमें शॉप्स मिलती हैं. वी फाइंड अ लॉट ऑफ शॉप्स हियर. कुछ जो शॉप हैं वो बेस होती हैं किस पर? टेक्सटाइल पर. कपड़ों की दुकानें होती हैं, कुछ बुक्स की शॉप्स होती हैं, बुक मार्ट्स होते हैं, मोबाइल शॉप होती हैं एंड फर्नीचर शॉप्स होती हैं. तो इनको किस लिए ग्रुप किया जाता है? एक शॉप के अंदर एक ही तरह की चीज़ों की हमें वैरायटी मिलती है. ऑलराइट, जैसे मोस्ट शॉप्स सेल आइटम्स दैट हैव समथिंग इन कॉमन. So there are textile shops that only sell textile. टेक्सटाइल यानी कपड़ों की जो दुकान है वो क्या करती हैं? वहाँ पर सिर्फ हमें कपड़े मिलते हैं. एंड जो बुक शॉप्स हैं वो क्या करती हैं? सिर्फ बुक्स बेचती हैं. See here, if things were not sorted in this way, अगर चीज़ों को हम क्लासीफाई ना करते तो बच्चे क्या हो जाना था? कन्फ्यूजन हो जानी थी, और एक दुकान पर हर तरह की चीज़ तो अवेलेबल नहीं होती. ठीक है, तो इसलिए जो हमारी जो दुकानें हैं उनको इसलिए वेल मेंटेन किया गया विद रिस्पेक्ट टू द थिंग्स दैट दे सेल. जो बुक शॉप्स हैं वहाँ पर आपको हर तरह की बुक मिल जाएगी. ठीक है, जो फर्नीचर शॉप है वहाँ पर आपको हर तरह का फर्नीचर मिल जाएगा. जो हमारे पास टेक्सटाइल शॉप है वहाँ पर हमें टेक्सटाइल मिल जाएगी. तो इसलिए हमने क्लासिफिकेशन की. एंड दिस इज़ ऑल्सो द सेम क्राइटेरिया दैट साइंस हैव. साइंस का भी यही क्राइटेरिया है. लाइक साइंस इज़ नॉट डिफरेंट. अगर हम साइंस की बात करें तो साइंस में भी इसी तरह क्लासिफिकेशन की गई है. जैसे बुक्स शॉप पर हमें सिर्फ बुक्स मिलती हैं और हमें फर्नीचर शॉप पर सिर्फ फर्नीचर मिलता है, टेक्सटाइल शॉप पर टेक्सटाइल मिलती है. इसी तरह जो है हमने साइंस में भी ग्रुपिंग की हुई है ताकि हमें ईजी हो जाए हमारे लिए किसी भी ऑर्गेनिज्म को समझना, उसके बारे में स्टडी करना और उसकी कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में. जौन से एनिमल्स जिनकी कैरेक्टरिस्टिक्स कॉमन होते हैं, आपस में मिल जाते हैं, मिलते जुलते होते हैं, उनको एक क्लास में रखा जाता है. जैसे 3 क्लास, 4 क्लास, 5 क्लास. ह्यूमन बींग्स के अंदर अगर हम देखें तो हमने अपने मेंटल लेवल के हिसाब से हमने अपनी क्लासेस चूज़ की हुई हैं. लाइक 3 क्लास, 4 क्लास. कभी 4 क्लास का बच्चा 3 क्लास में नहीं आएगा. क्यों? क्योंकि हम उसको उस हिसाब से ट्रेन कर रहे होते हैं. जिनकी करेक्टरिस्टिक्स आपस में मिल रहे होते हैं, मेंटल लेवल मिल रहा होता है, उनको हम एक क्लास में रखते हैं. सो दिस इज़ अ क्राइटेरिया दैट हाउ वी क्लासीफाई द थिंग्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर कॉमन करेक्टरिस्टिक्स. हम उनके कॉमन करेक्टरिस्टिक्स बेस के ऊपर जो है वो चीज़ों को क्लासीफाई करते हैं ताकि हमें समझने में बहुत ज़्यादा आसानी हो जाए. If we talk about the animals are divided into two groups according to their structural features. उनके स्ट्रक्चर यानी बनावट कैसी है, किन चीज़ों से मिलकर बने हैं, फिज़िकल मेकअप क्या है या फिज़िकल फीचर्स क्या हैं इनके, तो उनके बेस पर उनको डिवाइड किया जाता है. फर्स्टली एनिमल्स आर डिवाइडेड इनटू वर्टिब्रेट्स एंड इनवर्टिब्रेट्स. इनवर्टिब्रेट्स एंड एनिमल्स दैट हैव बैकबोन और स्पाइनल कॉलम. जिनकी बैकबोन होगी, जिन एनिमल्स की बैकबोन होगी.
हमारी बैकबोन है ना। इसी तरह एनिमल्स की बैकबोन होगी, वो क्या कहलाएंगे, वर्टिब्रेट्स, वो वर्टिब्रेट्स कहलाएंगे। एंड इनवर्टिब्रेट्स आर द ऑपोजिट ऑफ वर्टिब्रेट्स। इनवर्टिब्रेट्स आर एनिमल्स दैट डू नॉट हैव अ स्पाइनल कॉलम। इनवर्टिब्रेट्स बच्चे ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जिनका स्पाइनल कॉलम नहीं होता। Invertebrates have hard external covering like shell or no hard covering or a skeleton at all. Invertebrates पे हार्ड एक्सटर्नल कवरिंग भी होती है, जैसे कि शेल हो गया, ठीक है। स्नेल को अगर हम देखें तो उसके ऊपर शेल होता है ना, और ज़रूरी नहीं है बिल्कुल भी, बाज़ जो इनवर्टिब्रेट्स हैं ज़रूरी नहीं है कि उन पर भी कवरिंग या स्केलेटन हो, कुछ में बिल्कुल भी नहीं होता, ठीक है। अब हम इनवर्टिब्रेट्स और वर्टिब्रेट्स की क्लासेस के बारे में बात करें, यानी कि क्लासिफिकेशन जिसको अभी हमने स्टडी किया कि क्यों की जाती है, तो उस बेस पर हमारे पास क्लासेस आएंगी वर्टिब्रेट्स की भी एंड इनवर्टिब्रेट्स की भी। वर्टिब्रेट्स आर डिवाइडेड इनटू 5 क्लासेस, मैमल्स, रेप्टाइल्स, बर्ड्स, फिश एंड एम्फिबियंस। एंड इनवर्टिब्रेट्स आर डिवाइडेड इनटू 6 क्लासेस। इनवर्टिब्रेट्स को 6 क्लासेस में डिवाइड किया जाता है, आर्थ्रोपॉड्स, वर्म्स, मोलस्कस, स्पॉन्जेस, नाइडेरियंस एंड अकाइनोडर्म्स। तो बच्चे ये हैं वर्टिब्रेट की क्लासेस और ये हैं इनवर्टिब्रेट्स की क्लासेस, एंड यू हैव टू लर्न दिस बाय हार्ट। ये आपको पता होनी चाहिए कि कौन सी क्लास किससे बिलोंग करती है और वर्टिब्रेट्स एंड इनवर्टिब्रेट्स की कितनी क्लासेस हैं। ऑल राइट, सी द क्वेश्चन, हाउ डू यू ऑर्गेनाइज योर शेल्व्स एंड ड्रॉर्स इन योर रूम? This question you will solve yourself, that you have a lot of things at your home and how do you manage the things। आप किस तरह क्लासीफाई करते हो चीज़ों को अपने घर में, अपने ड्रॉर में, ठीक है। सो हमने आज स्टडी किया कि क्लासिफिकेशन क्यों की जाती है, वाई डू वी क्लासीफाई द थिंग्स। अगर हम क्लासीफाई नहीं करेंगे तो हमें क्या नुकसान होगा, वो हमने स्टडी किया। एंड वी स्टडी अबाउट द साइंस, दैट हाउ द एनिमल्स आर क्लासिफाइड इन द साइंस एंड कैटेगराइज्ड ऑन द बेस ऑफ देयर फिजिकल मेकअप एंड स्ट्रक्चरल फीचर्स। We studied that animals are divided into vertebrates and invertebrates. Invertebrates are the organisms that have spinal cord, उनका spinal cord होता है और या backbone होती है। And invertebrates are the animals that don't have any sort of spinal cord or backbone. They may have any external कवरिंग, उनकी कोई एक्सटर्नल कवरिंग हो सकती है, यानी हार्ड एक्सटर्नल कवरिंग लाइक शेल हो सकता है, और नहीं भी होती, ठीक है। वर्टिब्रेट्स के कितनी क्लासेस हैं? 5 क्लासेस हैं। इनवर्टिब्रेट्स हैव 6 क्लासेस, इनवर्टिब्रेट्स के 6 क्लासेस हैं, और वर्टिब्रेट्स हैव 5 क्लासेस। मैमल्स, रेप्टाइल्स, बर्ड्स, फिशेस एंड एम्फिबियंस आर इंक्लूडेड इन द वर्टिब्रेट्स, एंड आर्थ्रोपोड्स, वर्म, मोलस्कस, स्पॉन्जेस, नाइडेरियंस एंड एकाइनोडर्म्स आर इंक्लूडेड इन invertebrates. So from tomorrow we will study the animal kingdom, and we will also study the common characteristics of all these classes. So this is your today's lecture. You will learn this by heart and your concept should be very clear about this.